चाणक्य नॉलेज हब में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत आज का टॉपिक है ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसे हिंदी में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। इस टॉपिक पर बात करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भूमध्य रेखा पर स्थित वह निम्न दाब का क्षेत्र है जो कि पूरी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। अब ITCZ को समझने से पहले निम्न दाब को समझना जरूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब पृथ्वी के किसी क्षेत्र पर सूर्य की अत्यधिक गर्मी से वायु ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है, तो जब वायु ऊपर उठना शुरू हो जाती है, वायु हल्की हो जाती है और इसे ही निम्न वायुदाब कहा जाता है। यानी कि वायु अत्यधिक तापमान से हल्की हो जाना निम्न वायुदाब, यानी वायु का दबाव कम हो जाता है, इसे निम्न वायुदाब कहा जाता है। जैसा आप लोगों को पता है कि भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर है, वहाँ पर ITCZ भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित होता है और ये होता है 21 मार्च को। चूँकि 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत रहता है, इसलिए 21 मार्च को 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ITCZ रहता है। तो ITCZ एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र से मध्य अक्षांश की ओर से व्यापारिक हवाएं चलती हैं। व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व की ओर से आती हैं और दक्षिण पूर्व की ओर से आती हैं। तो व्यापारिक हवाएं यहाँ पर आती हैं। तो ITCZ का एक मूल स्वभाव ये है कि यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थित होने के कारण इस निम्न वायुदाब की ओर से हवाएं उच्च वायुदाब की ओर से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ITCZ सूर्य की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, यानी सूर्य जिस प्रकार अवस्थित होगा उस हिसाब से ITCZ बदलता रहता है। अगर हम जून जुलाई की बात करें तो ITCZ, चूँकि सूर्य जून जुलाई में कर्क रेखा पर स्थित होता है, यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश के आसपास, तो ITCZ जून जुलाई में कर्क रेखा की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। उसके बाद जनवरी में चूँकि सूर्य मकर रेखा के पास स्थित होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसलिए ITCZ जनवरी में मकर रेखा की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। ITCZ का भारत के मानसून पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। चूँकि जून जुलाई में ITCZ कर्क रेखा की ओर स्थित होता है, इसलिए कर्क रेखा की ओर निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और लगभग 23 से 27 डिग्री अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में, ये निम्न वायुदाब का केंद्र स्थिर रहता है। और जब हवाएं इस निम्न वायुदाब की ओर स्थानांतरित होती हैं तो समुद्र की ओर से चलने वाली हवाएं जल लेकर आती हैं और इस निम्न वायुदाब में आकर के संघनित होकर बादल बनता है और वर्षा होती है। तो ITCZ का भारत के मानसून पर भी काफ़ी असर पड़ता है। ITCZ जल और स्थल के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे जुलाई के महीने में ITCZ जहाँ पर स्थलीय भाग है, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि ITCZ लगभग उसके समांतर सीधा चल रहा है, लेकिन जैसे ही स्थलीय भाग आ रहा है ITCZ स्थल की तरफ हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर स्थल जल की अपेक्षा तेज़ी से गर्म और ठंडा होता है। चूँकि यहाँ पर सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं, इसलिए स्थल भाग गर्म है, इसलिए ITCZ स्थल की ओर मुड़ जा रहा है। जैसे जल आ रहा है
तो समांतर चल रहा है, और जैसे ही स्थल आ रहा है तो स्थल की ओर मुड़ जा रहा है। ऐसे ही जनवरी के महीने में भी यही प्रभाव रहता है। जल रहता है, जल जब जल के ऊपर ITCZ रहता है तो वो सीधा सीधा रहता है, समांतर रहता है, और जैसे ही स्थल की ओर जाता है तो स्थल की ओर मुड़ जाता है। इसलिए ITCZ में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि ITCZ वो निम्न वायु दाब का क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य की गर्मी या सूर्य के तापमान से एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जो कि हवाओं को अपनी ओर खींचता है। यानी मध्य अक्षांश से हवाएं इस ITCZ की तरफ चलती हैं, और भारत के मानसून पर ITCZ का प्रभाव देखा जाता है। यह आप लोग जान ही चुके हैं। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आप ITCZ अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।